बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले की तरह सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने एक और हदीस को बयान करने लगा हूँ और वो हदीस है मस्जिद की तामीर की फ़जीलत के बयान में कि जो बंदा मस्जिद को तामीर करेगा तो उसको जो है क्या जो सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, उस बारे में वो हदीस है। तो मैं हदीस आपको अब सुनाता हूँ। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह व फ़ी रिवायतिन उख़रा मिथलहु फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस हदीस मुबारक का तर्जुमा यह है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद को तामीर किया, अल्लाह के लिए मस्जिद को बनवाया, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। और दूसरी रवायत में है कि उसी मस्जिद की मिसल अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। तो अब आते हैं इस हदीस की हम तशरीह की तरफ। तो इस हदीस का जो पहला जुमला है उसमें नबी इस्लाम ने फरमाया मम बना लिल्लाह, मम बना कि जिसने मस्जिद को बनाया। तो यहाँ पे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यहाँ इस जुमले के अंदर वो शख्स दो तरह के लोग दाखिल हैं। एक वो शख्स जो है ना ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी से यानी अकेला बंदा एक पूरी मस्जिद की तामीर करवाता है, और दूसरा वो शख्स जो मस्जिद की पूरी तामीर में तो नहीं करवा सकता लेकिन जो है ना मस्जिद की तामीर में वो भी कुछ हिस्सा डाल देता है। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि दोनों तरह के लोग इस जुमले में शामिल हैं, यानी उनको भी जो है अल्लाह ताला मस्जिद बनाने का सवाब और अजर व सवाब जो है वो अता फरमाएंगे। इसके बाद जो नबी इस्लाम ने फरमाया लिल्लाही, मन बना लिल्लाही, इसके बारे में मुहद्दिसीन उलमाए किराम ने इसकी तशरीह में यह फरमाया कि नबी इस्लाम ने साथ ये कैद लगा दी है, शर्त लगा दी है कि मस्जिद की तामीर कोई करवाएगा, मस्जिद को बनवाएगा तो उसको अजर सवाब तो मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि उसकी नीयत क्या हो, अल्लाह की रज़ा की नीयत हो, दिखलावा रियाकारी की नीयत ना हो कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मेरी वाह हो, मेरी जो है शोहरत हो कि लोग कहें कि इसने मस्जिद बनवाई है, तो ये नीयत ना हो बल्कि अल्लाह की रज़ा की नीयत हो। तो दूसरी बात नबी इस्लाम ने ये फरमाई। और तीसरी जो बात इस नबी इस्लाम ने इस हदीस में फरमाई है कि बैतन फिल जन्ना, कि अल्लाह ताला उसको क्या अजर अता क्या सवाब देंगे, क्या बदला देंगे इस अजर इस नेकी का कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में इस मस्जिद की वजह से क्या करेंगे, एक जो है ना वो घर अता फरमाएंगे। तो इस मुहद्दिसीन ने उलमा ने इस जुमले की तशरीह में भी फरमाया है, क्योंकि दुनिया का उसूल दुनिया के लिहाज से जो कुरान हदीस का हमारे सामने कायदा है कि दुनिया के अंदर जो मोमिन नेकी करता है तो अल्लाह ताला जो है ना उसको क़यामत के दिन 10 गुना ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे उस एक नेकी का। यानी एक नेकी की है तो दुनिया में, तो आखिरत में जो है ना उसको इसके बदले में 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो इसी कायदे को मद्देनज़र रखते हुए मुहद्दिसीन उलमा ने फरमाया है कि इस हदीस का ये मतलब भी हो सकता है कि जो दुनिया में एक मस्जिद तामीर करवाएगा या उसमें हिस्सा डालेगा तो अल्लाह ताला हो सकता है कि उसको जन्नत में 10 जो है घर इस एक नेक अमल की वजह से अता फरमाएँ। तो इस हदीस का पस मंज़र भी आप थोड़ा जहन में रखें कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं और उन्होंने ये हदीस जो इरशाद बयान की है वो किस मौके पर बयान की है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहते हैं कि जब उनकी खिलाफत का ज़माना था तो उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा किया। तो बाज़ लोगों ने एतराज़ किया कि नहीं जी, नबी इस्लाम के ज़माने की जो मस्जिद है वो उसको बाकी रहने दिया जाए, ना इसमें जो है कोई यानी कमी ज़्यादती की जाए। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मौके पर नबी इस्लाम से जो इरशाद सुना था उन लोगों को सुनाया, फिर वो लोग जो है मुतमईन हो गए और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है मस्जिद को तामीर फरमाया। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है जितनी भी नेकी का काम है उसमें जो है खूब जो है हिस्सा लिया करें, क्योंकि यही नेकी का काम जो है हमें मरने के बाद काम आएंगे। और ये मस्जिद की तामीर ये ऐसा नेक अमल है कि ये सदका जारिया में शामिल है। सदका जारिया होने का मतलब ये है कि आप अगर यानी जिसने जो है ये नेकी की है और वो मर भी जाएगा लेकिन मरने के बाद भी उसको यह सवाब मिलता रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है तमाम नेकियों में आगे बढ़ने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।